अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ी ताहिर। ईरान ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर एक बड़ा हमला कर दिया है। 2 मिसाइलों के ज़रिए बलूचिस्तान के किस एरिया को और क्यों टारगेट किया गया और पाकिस्तान का क्या रिस्पांस है, उसकी तफसील आपके सामने रखते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त फिर अमेरिका और बरतानिया का जो गैर कानूनी इत्तेहाद है उसने यमन पर एक दफ़ा फिर हमला कर दिया है। रात के इस पहर आपके सामने आने की वजह ये 2 मौज़ूआत हैं जो बहुत अहम है, जिसकी तफसील आप तक पहुँचनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान के वजीर खारजा से मुलाकात पाकिस्तान के वजीर आज़म की होती है और उससे चंद घंटों बाद एक बड़ा मिस हैप होता है। इसको क्या नाम दिया जाए, क्या उन्वान दिया जाए कि ईरान की सरकारी खबर एजेंसी इरना ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने बलूचिस्तान अस्करियत पसंद ग्रोह ये जैश उल अदल के 2 अड्डों को मिसाइल और ड्रोन हमले से निशाना बनाया है। एक सोर्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सब्सको के इलाके में ईरान की जानिब से हमलों की तस्दीक हुई है। चंद घंटे कबल आज रात ही पासदारान इनकलाब ने ईरान के और पाकिस्तान के सरहद पर एक गांव में मुख्तलिफ अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ग्रुप के मुताबिक पाकिस्तान में जैश उल अदल के 2 हेडक्वार्टर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। इतलात के मुताबिक ये हमला जैश उल अदल का कैंप जो है ये पंजगोर के मुकाम पर है और इस इलाके को सब्जगो या चेदगी सेक्टर भी कहते हैं, वहाँ पर ये हमला किया गया है। सब्जगो चेदगी बॉर्डर पाकिस्तान सरहद बलूचिस्तान के अंदर है और इसको ईरान से इसको निशाना बनाया गया। एक ऐसे मौका पर जब पूरी दुनिया की तवज्जो गज़ा पर है, एक ऐसे मौका पर जब पूरी दुनिया गज़ा के अहवाल पर जानना चाहती है। 2 बरादर इस्लामी मुल्कों के अंदर एक ऐसा इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो पिछले 20 साल से दहशतगर्दों से खुद लड़ रहा है, खुद पिछले 20 साल से दहशतगर्दों से नबर्द आजमा है और 80,000 सिविलियन की जानें जा चुकी हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के अंदर। एक बरादर इस्लामी मुल्क का रात गए इस तरह हमला कर रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती पर हमला है। रात को जब तमाम रिपोर्ट सामने आ रही थी तो सरकारी सोर्सेज से हम ये खबर जानने की कोशिश कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि जब हम आपके सामने ये बात करें तो सरकारी सोर्सेज से मुकम्मल और मुस्तनद खबर हमारे पास आए। इसके हवाले से पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अब से कुछ देर कबल बयान जारी कर दिया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ नाकाबिल कबूल ये हमला है और ये इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। एक ऐसे वक्त में जब आप देख रहे हैं कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ इराक में भी हमला किया, सीरिया में भी हमला किया और वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने, और कहा जा रहा है कि एक जगह मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। अगर हम बात करें इराक की, सीरिया की, तो वो पहले से वार जोन है। इराक के अंदर बैरूनी ताकतों की मुदाखलत है, अमेरिका की मुदाखलत है, उसके अड्डे कायम हैं, खुद वो वार जोन के अंदर है। सीरिया वार जोन के अंदर है, वहाँ पे दाश हमले करती है, इसराइल हमले करता है, तुर्की हमले करता है, ईरान हमले करता है, रूस हमले करता है, अमेरिका हमले करता है। लेकिन पाकिस्तान का जो तकाबुल है वो सीरिया या इराक से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है जो दहशतगर्दी से 20 साल से लड़ रहा है और हम उस वक्त भी खिलाफ थे जब अमेरिका ड्रोन हमले करता था। अमेरिका हो या ईरान, अफगानिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, उसको पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को इस तरह वायलेट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमने देखा कि माजी में पाकिस्तान में अमेरिका ड्रोन हमले करता था, उसमें मासूम बच्चे भी मरते थे, उसमें ख़वातीन मरती थी, उसमें बुज़ुर्ग शहीद होते थे और उन हमलों के नतीजे में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता था। अमेरिका के उन ड्रोन हमलों की भी हमेशा मुखालफत की गई है और ये हमला जो ईरान की जानिब से भी हुआ है इसकी भी हम पुरजोर ना सिर्फ मुखालफत करते हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि हर पाकिस्तानी बरहम है। ट्विटर पर इसको खोल के देखें तो हर पाकिस्तानी कह रहा है कि ये हमला पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और लोग रिस्पांस का मुतालबा कर रहे हैं। अब रिस्पांस होगा तो 2 इस्लामी मुल्क जो है वो आपस में लड़ पड़ेंगे, आपस में नबर्द आजमा हो जाएंगे और मेरे ख्याल में खित्ते में एक और जंग, एक और जो है वो क्राइसिस का आगाज़ हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। तो जो हैवी
हाई सतह पर डायलॉग की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के हमलों को रोका जा सके। दूसरी जानिब हम बढ़ें तो आपको पता है कि यमन वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त डट कर मुकाबला कर रहा है, और यमन ने बहर अहमर के अंदर जो है वो इसराइल के जहाज़ों पर पाबंदी लगा रखी है। और आज रात हमने देखा कि मुख्तलिफ जो शिप्स वहाँ से गुजरी हैं उन्होंने लिख के लगा रखा था नो लिंक विद इसराइल, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर ये लिख कर लगा रखा था कि हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने फ्लैग्स लगा रखे हैं, उन्होंने इस किस्म के सैंपल दिए गए हैं कि हम इसराइल नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमें टारगेट ना किया जाए। अमेरिका ने कुछ दिन कबल भी यमन पर कार्रवाई की है और 60 के करीब अहदाफ को निशाना बनाया है। उसके मुताबिक 100 गाइडेड मिसाइल दागे। अब से कुछ देर कबल भी जी ये रॉयटर्स है, अमेरिकन खबर रसा एजेंसी है, उसके मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले की के बाद एक और कार्रवाई करते हुए यमन में हौसियों के 4 जहाज़ शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बनाने का दावा किया है। खबर राइटर्स एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के एक अहदेदार ने बताया कि इन मिसाइलों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ये खित्ते में जहाज़ों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। अमेरिका ने यह कार्रवाई एक ऐसे मौका पर की है जब एक दिन कबल ही हौसी अफवाज ने अमरीका के जबलाटर ईगल नामी जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था। ये जो सूरत हाल है बहरा अहमर की, आपको बताते चलें कि आबनाए हरमज से लेकर बहरा अहमर यानी बाबुल अल मंदब तक ये पूरा एरिया जो है ये इसराइल, ग्रेटर इसराइल का एक प्लान था। अगर वो नक्शा आप लोग देखते होंगे तो हमेशा कहा जाता था कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और इसराइल ने इतना फैलना है, इसराइल ने यमन तक आना है, आबनाए हरमज से लेकर जो है वो बाबुल मंदब तक इसराइल होगा। ये ख्वाब देखे जाते थे और हमें कहा जाता था कि इसराइल इतना मजबूत हो गया है कि वो वहां तक पहुंच पाएगा। लेकिन यमनियों ने इस वक्त जो किया है इसराइल की 99% तजारत को तोड़ के रख दिया है। हमने रात को भी ये बात की थी, कल दोपहर को भी बात की थी, और अक्सर हम ये बात करते रहते हैं कि यमन जैसे गरीब मुल्क ने खड़े होकर ये बता दिया कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी होगी तो हम उस ताकत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उस ताकत के खिलाफ हम उस मज़ामत की इलामत बन सकते हैं। तो यमन जो है वो मज़ामत की इलामत बना, इसी वजह से यमन पर अमरीकी हमले हो रहे हैं। अब उस हमले में किस मुल्क की फिजा इस्तेमाल हो रही है, उस हमले में किस मुल्क का जो है वो सरहद या बॉर्डर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी मुसलमान मुल्क है। हमने देखा बहरीन इसमें शामिल है। बात ज़राए कहते हैं कि ये सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात है, उनकी भी रजामंदी कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन आज सऊदी अरब का बड़ा सख्त, बड़ा ठोस बयान आया था कि ये जो बहरा अहमर में जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका की वजह से हो रहा है और इसका जिम्मेदार भी अमेरिका है, कोई और मुल्क नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल थी। पाकिस्तान के अंदर ईरान की जानब से दागे गए मिसाइल मुस्तकिल तौर पर एक नए क्राइसिस का हिस्सा बन सकते हैं और ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।